आलमी सियासत इंतहाई दिलचस्प रुख इख्तियार कर रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीनी कंपनियों और मसनूआत पर ज्यादा महसूलात आयद करके चीन को चैलेंज दिया है, जबकि चीन ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर नायाब मादनियात पर कंट्रोल नाफिज कर दिया है। नायाब मादनियात आलमी सियासत के नए उसूलों को अब तय करने लगी हैं। ऐसे उसूल जो मुमकिना तौर पर अगली आलमी ताकत के तयन में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। ये नया खेल तेजी से दुनिया के सियासी और माशी नक्शे को तश्कील दे रहा है। चीन ने ऐसी नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियां आयद कर दी हैं जिन पर उसे दुनिया भर में करीबन 80 से 90% तक इजारादारी हासिल है। 17 नायाब धातुओं में से 12 पर मुकम्मल बरामदी पाबंदी लगा दी गई है, जिससे दुनिया की करीबन 90% आला टेक्नोलॉजी पर मबनी सनतें मुतासर हो रही हैं। चीन को इन धातुओं की सफाई और रिफाइनिंग पर भी करीबन मुकम्मल इजारादारी हासिल है। इस वक्त दुनिया की सप्लाई चेन बड़ी हद तक इन्हीं नायाब मादनियात पर इन्हिसार कर रही है, जो 17 अनासर पर मुश्तमिल है। मादनियात पर पाबंदी से जदीद टेक्नोलॉजी की सनतें, मसनूई जहानत पर मबनी आलात और चिप साजी की सनत शदीद मुतासर हो रही हैं। ये 17 नायाब धातें 15 लेंथेनाइड्स और 2 दीगर अनासर स्कैंडियम और एट्रियम पर मुश्तमिल हैं। यह नायाब मादनियात अमरीका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वियतनाम और ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। ताहम असल अहमियत इन धातों की रिफाइनिंग की है। चीन ने इस मैदान में भी मुकम्मल बढ़तरी हासिल कर रखी है। चीन ने जदीद रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और सनतों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। नायाब धातों की रिफाइनिंग एक पेचीदा अमल है और चीन ने इस बढ़तरी को अब अमरीकी महसूलात के मुकाबले में बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नायाब मादनियात बरकी बैटरीज और मसनूई जहानत में इस्तेमाल होने वाली चिप की तैयारी में लाजिम है और ये चीन को सेमीकंडक्टर्स के मैदान में करीबन मुकम्मल इजारादारी दे चुकी हैं। इसी वजह से आलमी इक़्तिसादी सिफारतकारी तेजी से नए मोड़ ले रही है। चीन की नायाब धातों पर पाबंदी के बाद अमेरिका की चीन से सेमीकंडक्टर्स, IT साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामदात में नुमायां कमी आई है। चीन अब भी लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, वीडियो गेम्स और खिलौनों की आलमी सप्लाई में सबसे आगे है। ताहम खुद चीन की सप्लाई चेन भी इन दिनों दबाव का शिकार है और इसकी बड़ी वजह भारी महसूलात हैं। नायाब मादनियात अब इस कदर स्ट्रेटेजिक अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, कोई मुल्क इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने हाल ही में पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत का एतराफ़ किया है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर आला आलमी मयार के हैं, जो 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित हैं और ये रकबा बरतानिया के रकबे से भी 2 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के चीन और अमेरिका दोनों के साथ ही ताल्लुकात हैं। नायाब मादनियात दरअसल आलमी तिजारत का नया नाम है। अब असल सवाल यह है कि पाकिस्तान इससे कैसे इस्तेफादा हासिल करेगा। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। तेल यानी ब्लैक गोल्ड ने मशरिक़ वस्ता की पूरी सियासी, समाजी, माशी और जोग्राफियाई हरकियात को बदला। अब नायाब मादनियात ग्लोबल पॉलिटिक्स को फिर तश्कील देने लगी। पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक, रियासती अज़्म का भी इजहार, क्या इस्तिफादा भी कर पाएगा? ज़ैगम साहिब, एक माजी था जब तेल ने, पेट्रोलियम मसनूआत ने दुनिया के चक्कर को चलाया और उस हिसाब से ताकतें तय करती रहीं और ताकत भी तय होती रही। अब एक बार फिर तब्दीली ग्लोबल पॉलिटिक्स में नजर आ रही है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जिनका बहुत तज़किरा है आजकल, सुपर पावर्स को भी सामने रखे हुए हैं और मामलात कैसे तय होंगे ये अभी तय होना बाकी है। मगर पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक हो रही है और ये बताया जा रहा है ग्लोबली कि पाकिस्तान भी ये रेयर मिनरल्स रखता है। रियासती अज़्म का इजहार भी हुआ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने भी कुछ अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार किया कि जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, वो तो ओशन में एक ड्रॉप की तरह है। क्या हमारी समझ बूझ और हमारी ग्राउंड रियलिटी हमें इस पूरी सूरत हाल से इस्तिफादे तक लेकर जाएगी? बहुत आला सवाल है जो आपने आखिर में पूछा कि हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, नायाब मादनियात हैं, साल हा साल तक चीन की अजारादारी को इस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब अमेरिका अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तलाश में है। पाकिस्तान के लिए बहुत से नए अमकानात पैदा हुए हैं और बहुत से अमकानात का हम फ़ायदा उठा भी रहे हैं। मसलन हमने इसके जियोपॉलिटिकल फ़ायदे उठाए हैं। अमेरिका के साथ हमें कुर्बत मिली है और हम तीनों पार्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बैलेंस करने की तरफ बढ़े हैं। माशी अमकानात भी पैदा हुए हैं, अगरचे पाकिस्तान में इन मादनियात को मज़ीद बेहतर करने की, जो सनती तौर पर बेहतर करने की सलाहियत है, वो अभी तक नहीं है।
तो अमकानात तो मौजूद हैं, लेकिन मैं साथ में जो वार्निंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि हम 78 साल से सलाहुद्दीन अयूबी की तलाश में हैं एक तो, और दूसरा हम तेल निकलने की तलाश में हैं। आपको वो खेखड़ा ऑयल वेल याद है? जी जी। जिस पर एक मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान के एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इतनी नौकरियां आएंगी कि नौकरियां लेने वाले पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे और नौकरियां देने वाले गलियों में फिरकर आवाज़ें लगा रहे होंगे, नौकरियां ले लो, नौकरियां ले लो। कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी। देखिए, अगर ये मिनरल्स निकल भी आते हैं, जो इंशाल्लाह निकल आए, इनसे हम फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जो हम इंशाल्लाह उठाएं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज की दुनिया मादनियात की दुनिया नहीं है। जिन क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चीन पर मुनाफली है, चीन की मईशत में उसका हिस्सा 0.3% है। आप अंदाजा लगाइए, चीन के मईशत क्रिटिकल मिनरल्स पे नहीं खड़ी, किसी और चीज पर खड़ी है जिसकी मैं बात करूंगा। और दुनिया के बड़े बड़े ऐसे मुल्क हैं जहां बहुतात में हैं मिनरल्स, वो गरीब हैं और तबाह हाल हैं। कांगो, कोबाल्ट, कापर, उसके अलावा ज़ैम्बिया, गिनी, कितने मुल्क आप गिन सकते हैं। नाइजीरिया में तो तेल की भी बहुतात है, तेल निकालने वाले मुल्क भी हैं, बेशुमार बड़े बड़े तेल रिजर्व्स वाले मुल्क हैं जो बदहाल हैं, जिन्होंने अपने दूसरे मामला ठीक नहीं किए। आज की आप दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों को उठाकर देखिए। एक जमाने में वो बड़ी कंपनियां थी जो माइंस में, मिनरल्स में डील करती थी, जिनके पास तेल होता था, गोल्ड होता था, जिनके पास जवाहरात होते थे। अब कौन है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, ठीक है जी, निविडिया, ये क्या बेचती हैं? तो इसका क्या मतलब है कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है। मिनरल्स कैटलिस्ट हैं जो आपको तरक्की का एक जीना फराहम कर सकते हैं, तरक्की का कैटलिस्ट हो सकते हैं कि आप उनको डेवलप करें और उनसे जो आपको वसाइल हासिल होते हैं उसकी बुनियाद पर आप असल तरक्की की तरफ जाएं, इंसानी तरक्की की तरफ जाएं। आज की दुनिया में जो मुल्क तरक्की करते हैं वो ह्यूमन कैपिटल की बेस पे करते हैं कि उनके इंसान जो है वो कितने क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्या वो भी क्रिटिकल मिनरल जैसे कीमती है या नहीं है। उसके लिए आपको स्टेम चाहिए, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स चाहिए। उसके लिए आपको डिजिटल लिटरेसी चाहिए, उसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए। साहब, गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर्स को लेके 2030 तक के लिए। आपने तेल का कुछ ममालिक की बात की, पर कुछ ममालिक ने उसी तेल के जरिए अपने मुल्क में तरक्की भी लाई। यही हमारा सवाल है कि क्या ये चिप, सेमीकंडक्टर्स, ये बहुत से मादनियात, जो निकलने मिनरल्स, ये इन्हीं के अंदर इस्तेमाल होने, हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए सब कुछ जरूरी है। क्या हम वो रास्ता पकड़ पाएंगे यहां से आगे? ये सवाल हम सब ने पूछना है अपने पॉलिसी मेकर्स से। दुरुस्त हो गया। जिन्होंने अब तक के तमाम रिसोर्सेज को इंसानी तरक्की पर इस्तेमाल नहीं किया, कि क्या इस मौके को वो इस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान सही माने में तरक्की करे, या सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, सिर्फ कुछ सरमाया निकालने के लिए, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए उसको वेरी वैलिड पॉइंट।